Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari. Today's my topic is preposition. Preposition is a very important topic for class DLX second semester and fourth semester. So we start. The preposition word tells us also preposition. प्री मीन्स पहले की, पोजीशन मीन्स अवस्था. ये प्रपोजिशन वर्ड जो है वो वैसे ही हमें बताता है प्रीपोजिशन, प्री पहले की अवस्था के बारे में हमें बताता है. प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड्स विच शो द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं पोजीशन के बारे में, अवस्था के बारे में ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की अवस्था के बारे में हमें बताते हैं. जो शब्द बताते हैं उन्हीं को हम प्रीपोजिशन वर्ड कहते हैं. तो प्रीपोजिशन होता क्या है? अ वर्ड और फ्रेज. प्रीपोजिशन एक शब्द होता है, फ्रेज होता है, दैट इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. जिसका यूज या तो नाउन से पहले किया जाएगा या फिर प्रोनाउन से पहले इसका यूज किया जाता है. टू शो, दर्शाने के लिए, प्लेस स्थान, टाइम और डायरेक्शन. स्थान, टाइम और डायरेक्शन को बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है. देखते हैं एट और इन. एट का मतलब भी मैं होता है और इनका मतलब भी मैं ही होता है. डिफरेंस क्या होता है? एट जो वर्ड है वो छोटे स्थानों के लिए यूज़ किया जाएगा और इन वर्ड जो है वो देश और बड़े नगरों के लिए यूज़ किया जाएगा. एज माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली. मेरा भाई जो है वो दिल्ली में रहता है. क्या निकल रहा है? मैं. मेरा भाई दिल्ली. और दिल्ली क्या है? दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, कैपिटल ऑफ इंडिया, बिग सिटी. दिल्ली जो है वो बिग सिटी है, बड़ा नगर है, इसलिए इनका यूज़ हुआ. और एट का क्या है? छोटे स्थानों के लिए. जैसे दे लिव एट रामनगर, वो रामनगर में रहते हैं, एक छोटे सी जगह का नाम है. नेक्स्ट देखते हैं इन और एट. टू, इनटू. इनका मतलब भी मैंने बताया था मैं होता है और एट का मीन्स भी मैं ही होता है. लेकिन इन जो होता है और एट, ये दोनों स्थिर वस्तुओं के लिए यूज़ की जाती है. स्थिर का मतलब लिखा भी है इसमें, देखिए, थिंग्स एट रेस्ट. जो वस्तुएं स्थिर हों, जिनमें कोई भी गति ना हो रही हो, ऐसी वस्तुओं के लिए इनका यूज़ होता है. और टू और इनटू का यूज़ गतिशील वस्तुओं के लिए, जिसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा हो, वहाँ पर टू और इनटू का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल में देखते हैं. ही इज़ इन द रूम. वह इज मीन्स है इन द रूम, वह रूम में है. रूम में का मतलब वह रूम के अंदर है. यहाँ पे इनके लिए क्या लगा है? मैं. वह रूम के अंदर है. ही इज़ एट द टॉप ऑफ द ग्रुप. वह टॉप है. टॉप का मीन्स चोटी भी होता है, टॉप का मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पर है. ही इज़ एट द टॉप ऑफ द ग्रुप. वह अपने ग्रुप में टॉप पर है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर है. उसकी पोजीशन का पता चल रहा है. और टॉप में है मतलब फर्स्ट पोजीशन में है. इन दोनों में ही मैं का पता चल रहा है और ये दोनों ही क्या है? स्थिर है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं टू और इनटू के लिए. ही और टू और इनटू कहाँ पर यूज होगा? जहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा हो, गतिशील वस्तुओं के लिए. गतिशील जो भी सेंटेंस हो, जरूरी नहीं वो वस्तु ही हो, गतिशील क्रिया जो भी है उसके लिए यूज होगा. ही रेन टू स्कूल. ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन. ही रेन टू स्कूल. रन मीन्स दौड़ना और रेन मीन्स दौड़ा, सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है. वह इस, और टू मीन्स मैंने बताया था लिए. वह स्कूल के लिए दौड़ा. किसके लिए दौड़ा? स्कूल के लिए. तो जब वो दौड़ेगा तो क्या होगा? मूवमेंट होगा, गति होगी. तो गति वाली जगह पर, जहाँ पर कोई गतिशील वर्ड हो, गति हो रही हो, वहाँ पर क्या होगा? टू और इनटू का यूज़ होगा. अब इनटू के लिए देखते हैं. ही जंप इनटू द स्विमिंग पूल. इनटू मीन्स प्रवेश करने के लिए, जहाँ पर किसी की कोई चीज़ किसी के ऐसे जा रही हो.
ही जंप, वह कूदा, इनटू द स्विमिंग पूल, वह स्विमिंग पूल में कूदा। तो क्या है, गति हो रही है, वो उठा होगा इस तरह से स्विमिंग पूल में गिरा होगा। तो जंप मीन्स कूदना, वह स्विमिंग पूल में, वह तालाब में कूदा। तो क्या है, यहाँ से गति हुई है, मोशन। तो गति वाली जगह पर क्या यूज होगा, इनटू। और कूदने मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो वस्तु गिर रही है वहाँ पर क्या होगा, इनटू का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑन और अपॉन। ऑन मीन्स भी होता है ऊपर और अपॉन का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑन वर्ड जो है वो स्थिर वस्तुओं के लिए होगा और अपॉन वर्ड जो है वो गतिशील वस्तुओं के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, सेट ऑन अ रॉक, सिट मीन्स बैठना, सेट मीन्स बैठे हैं, ऑन अ रॉक, रॉक मीन्स चट्टान, भगवान शिव जो है वो चट्टान के ऊपर बैठे हैं। तो गति नहीं कर रहे हैं, मीन्स चट्टान है और चट्टान के ऊपर भगवान शिव बैठे हैं। तो ऊपर के लिए क्या लगा, ऑन, और वो भी किसके लिए, स्थिर वस्तुओं के लिए। जरूरी नहीं वो वस्तु ही हो, जो भी सब्जेक्ट हो उसके लिए। तो स्थिर है, भगवान एक जगह उस चट्टान के ऊपर बैठे हैं। अपॉन में क्या है, गतिशील वस्तुओं के लिए यूज होगा, लेकिन इसका मीन्स भी ऊपर ही होता है। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, स्प्रैंग का मतलब होता है टू जंप। कैट ने क्या की, जंप लगाई अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर से, मतलब टेबल रखी है उसके ऊपर से इस तरह से कैट ने क्या किया, स्प्रैंग किया, मीन्स जंप लगाई। मान लीजिए छोटी सी टेबल है और ये कैट है, और कैट यहाँ ऊपर से गई है, मतलब यहाँ पर रुकी नहीं है, ना ही गिरी है ना ही बैठी, ये है ऐसे करती हुई निकल गई ऊपर से। तो क्या लग गया यहाँ पर, अपॉन, अपॉन द टेबल, ये भी ऊपर के लिए है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टिल और टू। टिल वर्ड जो है वो समय बताने के लिए होता है, टाइम के लिए, और टू वर्ड जो है वो स्थान बताने के लिए होता है, प्लेस। देख लीजिए, टिल वर्ड का यूज वहाँ होगा जहाँ पर समय का पता चल रहा होगा, और टू वर्ड का यूज वहाँ होगा जहाँ स्थान के बारे में बताया जा रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्लेप्ट टिल 8 AM, ही स्लेप्ट वह सोया टिल 8 AM, वह सुबह 8 बजे तक सोया, टिल मीन्स तक, वह सुबह 8 बजे तक सोया, AM लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, ही गोज टू मार्केट, स्थान, टू से क्या पता चल रहा है, स्थान का, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। तो ये टू लग गया तो क्या है, स्थान का पता चल रहा है, और टिल लग गया तो क्या है, समय का पता चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, विद और वाई। विद वर्ड जो है वो स्थान के लिए यूज होता है या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ। विद वर्ड जो है साधन के लिए यूज होता है। विद वर्ड जो है वो साधन, इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई ना कोई आपके हाथों में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हो, किसी ना किसी साधन का यूज कर रहे हो, वहाँ पर विद का यूज होगा। और बाई, बाई द्वारा के लिए, बाई से अर्थ निकलता है द्वारा का। एग्जाम्पल देखते हैं, ही किल्ड अ स्नैक विद अ स्टिक, ही मतलब उसने, किल्ड मीन्स मारा, उसने मारा, अ स्नैक उसने एक सांप को मारा, विद मतलब इसमें साधन ही के लिए यूज होता है, विद अ स्टिक एक स्टिक के, एक छड़ी से उसने सांप को मारा। तो उसने किस साधन का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, छड़ी का, मतलब उसने छड़ी जब उसके हाथ में थी तब उसने उसको मारा। तो उसने किस साधन का यूज किया है, स्टिक का। तो जहाँ पर भी किसी साधन, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा वहाँ पर क्या लगाया जाएगा, विद। सी कट द एप्पल विथ हर नाइफ, सी कट वह काटती है एप्पल को, विद हर नाइफ वह एप्पल को अपनी चाकू से काटती। तो उसने किसका यूज किया है, चाकू से। एप्पल को किसके द्वारा काटा गया है, किस साधन का यूज हुआ है, नाइफ का, नाइफ। तो जहाँ पर भी साधन का यूज होगा वहाँ पर क्या यूज होगा, विद, वहाँ पर विद का यूज होगा इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब बाई के लिए देखते हैं, ही वॉज बीटन बाई हिज टीचर, वह पीटा गया, बीट माने पीटना और पीटा गया, वजमीस था, वह पीटा गया था, बाई हिज टीचर वह अपने टीचर के द्वारा, बाई का मतलब क्या होता है, द्वारा, वह अपने टीचर के द्वारा पीटा गया था। तो टीचर के द्वारा उसको पीटा गया, यहाँ पे क्या है, वाई निकल रहा है। जहाँ पर द्वारा वाला शब्द, जो किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा हो वहाँ पर क्या होगा, बाई का यूज होगा। किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई एक्शन हो रहा हो तो वहाँ पर विद का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर बाय हिज ब्रदर्स हेल्प, ही इज राइटिंग वह लिख रहा है, अ लेटर
वह एक पत्र लिख रहा है बाय हिज ब्रदर्स हेल्प, अपने भाई की मदद के द्वारा। अपने भाई की मदद के द्वारा वह एक पत्र लिख रहा है। तो वो किसके द्वारा लिख रहा है, किसकी हेल्प ले रहा है, अपने भाई की मदद के द्वारा वह इस पत्र को लिख रहा है। तो जहाँ पर किसी और की मदद, किसी और के द्वारा कोई कार्य हो, वहाँ पर बाई का यूज होगा, और जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कोई एक्शन घटित हो रहा हो तो वहाँ पर विद का यूज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. It is my first part of the video. In my second video we also discuss about the preposition. Thank you.